हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए मई मंथ की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन्होंने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, जो मेरी इस मिस्टिकल फैमिली का हिस्सा है, उनको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। ठीक है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरे काम को इतना सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, नॉर्मल मैसेज का भी आंसर नहीं किया जाता है। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको आंसर किया जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्कॉर्पियोज। हाँ ओके, देखते हैं आपके लिए मेन एनर्जीज क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। एक्वेरियस, मेरे जितने भी प्यारे एक्वेरियस, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स जो देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए। थैंक यू। क्या मैसेज है मई मंथ के लिए। ओके, ये आना चाहता है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, कुछ आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है क्या। और पर्सनल इश्यूज रिचेज रेजोल्यूशन। ओके, कोई पर्सनल आपका कुछ हो सकता है मैटर, या पर्सनल या रोमांटिक। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना है आपको। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको क्लियर नहीं, मतलब अगर कहें हम चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, या फिर आपको डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके लिए मैसेज ही यही निकला मेन, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन। और मेडिटेशन के थ्रू ही आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप जानना चाहते हो, जिसके आंसर्स वो आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, हमारी जो इनर विजडम होती है ना, वो ही हमें बताती है, हमारी इंट्यूशन ही हमें बताती है। पता है, पहले मैं भी सोचती थी कि ये क्या होता है, अपने अंदर कहाँ से कहीं से आवाज़ आएगी क्या। नहीं, ये एक सेंस होता है अंदर से ना, आपको खुद पता चल जाता है, अच्छा ये जो मैंने सोचा, या मेरी लाइफ में ये जो हुआ, या मेरी लाइफ में ये जो रिलेशन ऐसे ख़राब था, ये क्यों था। आपको अंदर से खुद वो मैसेज मिलता है। अभी तो क्या है ना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आपको लगेगा अरे ये पागल है क्या, ये क्या बोल रहे हैं, कौन बताएगा हमें, ये तो कहने की बात है, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं सुनाई देता, अंदर से कोई आंसर नहीं मिलता। आप एक बार कीजिए, ये पता है क्या, एक दो बार की बात नहीं होती। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं ना मेडिटेशन में, आप अपने आप को बैलेंस करते हैं अंदर से, फिर आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ते हो। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करती है, लेकिन आप नहीं सुनते हो, या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो, तो वो आनी बंद हो जाती है। मेडिटेशन जो है आपको उस अलाइनमेंट में लेकर आता है। ठीक है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सको। तो ये जो आंसर्स है ना, वहीं से मिलते हैं। आप एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट करने के लिए बोला जा रहा है ना, आप ओल्ड सोल हो। ठीक है, आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं डेफिनेटली, और ये जो जन्म लिए हैं ना, उसमें आपने इतनी विजडम हासिल करी है ना, वो सब आपके अंदर है, कहीं छुपी हुई है। अभी उसे ओपन कैसे करोगे। ये जो अभी आपको लग रहा है ना, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, मेरी जॉब क्यों गई, मेरा रिश्ता क्यों ख़राब हुआ, या मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा, या वो रिलेशन जो था, या वो पर्सन मेरी लाइफ से क्यों चला गया या चली गई, सब आंसर्स आपको अपने अंदर मिल जाएंगे, अपने अंदर। आपको भाई अभी नहीं पता, क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं है, शायद आप में से कुछ लोग अभी कनेक्टेड नहीं है। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आप बहुत फोकस में रहेगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत ही ईजिली उससे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इंट्यूशन है आपकी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है एक्वेरियस माय डियर, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम इशू ये है कि इंट्यूशन से जुड़ो अपनी। ठीक है, उसे फॉलो करो, अपने अंदर आपको जवाब मिलेंगे। जो भी आप जानना चाह रहे हो ना, इस वक्त आपको अपने अंदर मिल जाएगा उसके आंसर्स। ठीक है,
कुछ चीज़ों के आंसर्स ना हमारे अंदर ही होते हैं, हमें कहीं से नहीं मिलते। हम जितनी मर्जी लाख कोशिश कर रहे हैं, हमें कहीं नहीं मिलेंगे। जो अपने अंदर मिलेंगे ना, वो कहीं से नहीं मिलेंगे। ठीक है एक्वेरियस, मेरे जितने भी एक्वेरियस हैं इस समय, व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए मे मंथ में? थैंक यू एंजल्स। क्या आ रहा है उनके लिए मे मंथ में? See, 9 of Wands. Okay. स्टार, आप ना अपना काम करके, आपने अपना काम कर लिया है, अब आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ की। ठीक है, और उस वेट को लेकर के कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि वो नहीं हो रहा अभी, और उसको लेकर के ना आपको हेडेक भी होता होगा। मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है, सर दर्द पाल लिया आपने कि यार मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की वेट हो सकती है, कोई काम आपने कर रहा है उसके आउटकम की वेट हो सकती है, किसी से मिलने की वेट हो सकती है, किसी के रिप्लाई की वेट, कुछ भी हो सकता है यार। या आपको पता है आपने क्या एफर्ट डाले हैं, किस चीज़ की आप वेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो वेट जो कर रहे हो ना आपको वहाँ से आंसर नहीं मिल रहा, या फिर जो आप चाह रहे हो ना वो आउटकम नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी हो, डाउटफुल भी हो, और गुस्से में भी हो, और आपको लग रहा है और कितनी वेट, और कितनी वेट। और कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट का कुछ रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कि पास्ट में कुछ हुआ, या आपके आपके पार्टनर के साथ कुछ हुआ है, आपका प्रॉब्लम, कुछ इशू, तो आपने ना ब्लॉक कर रखा है, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। और अब आप पता है क्या कह रहे हो, अच्छा अब मैं मज़ा चुकाऊँगा, अब मैं देखता हूँ, या अब मैं देखती हूँ, मेरे साथ ऐसा करा था ना, अब मैं देखता हूँ। कुछ इस तरह की ऊर्जा भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, या बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 10 ऑफ, ओह वाह, सी यस, ग्रोथ स्लो है, चीज़ें स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में। यस, किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, या फिर मनी वाइज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ लोगों को, आप वेट कर रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर के ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्या है, कितना होप रखें। ये आप ही का कार्ड है माय डियर एक्वेरियस। चलो मैं थोड़ा सा ओके पहले इसे रख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कुछ फ्लिप हुआ, चलो छोड़, नहीं आ रहा। एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिविटी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ओके एक्वेरियस, आप ना अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, एग्जिस्टेंस की एनर्जी, आपको अपनी पावर नहीं पता, आप क्या कर सकते हो, क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हो, आप करने क्या आए हो, आपको, आप ना खुद अपनी अहमियत को नहीं पहचान रहे हो। आप बहुत गिविंग रहे हो अपनी लाइफ में, लोगों के लिए बहुत करा है, लोगों को बहुत दिया है, लेकिन ना अपने लिए आपने कुछ एक थॉट पैटर्न्स ऐसे बना रखे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जिस वजह से कि आपने ना अपने आप को एक ऐसा बना दिया कि यस मैं लिमिटेड हूँ, या फिर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेस ना फुलफिल नहीं हो सकती है, या आप जो काम आप करना चाहते हो वो पूरा नहीं हो सकता है। आपने कुछ इस तरह के ना अपने थॉट्स के बैरिकेड्स अपने आसपास एक एज अ ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे हैं।
तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को हटाने के लिए और अपनी कीमत को पहचानने के लिए। आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आप कौन हैं, अपनी वैल्यू को समझिए। यहाँ आपको अपनी वैल्यू को समझना है, ठीक है। या आप भी यूनिवर्स के एक प्यारे बच्चे हैं और आप तो इतने लविंग होते हैं ना एक्वेरियस। दुनिया में आप सबको प्यार देते हैं, सबकी केयर करते हैं, अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, पर यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी अहमियत को पहचानिए, अपने आप को कम मत आंकिए। आप कुछ इस लाइफ, इस इनकारनेशन में कुछ बड़ा क्रिएट करने आए हैं, लेकिन आप अपने थॉट्स की वजह से अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो इस एनर्जी में। तो इस एनर्जी को क्लेम करो और अपनी ऊर्जा में आओ, अपने आप को पहचानो। यहाँ कोई विश है, फुलफिल होना चाहती है, लेकिन जब तक आप अपनी पावर को क्लेम नहीं करोगे ना, तब तक वो एक ब्लॉकेज बन रही है। यहाँ मैं कह रही हूँ ना, कुछ विश आपकी पूरी हो रही है, आपकी ग्रोथ ना यहाँ रुकी हुई है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड देख रहे हैं आप, ये ग्रोथ है। लिटरली कुछ लोगों के लिए कोई ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। या आप किसी कम्युनिकेशन का अगर वेट कर रहे हो, तो यहाँ ना सेल्फ लव की कमी है। सबसे पहली बात तो सेल्फ लव। आप अपने आप में ना, आप ऐसा समझते हो कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, या ये डिज़र्व नहीं करती, या मुझे ये मिल ही नहीं सकता, या मुझे ये मिल ही नहीं सकती, या ये चीज़ नहीं मेरे पास आ सकती, या मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। कुछ इस तरह के आपने थॉट पैटर्न्स बना रखे हैं, और जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे ना, वो एक ब्लॉकेज बन रहा है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहने के लिए, हीलिंग कीजिए अपनी, इस एनर्जी से बाहर आइए। दैट्स वाई आपके लिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट आया है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और वो कैसे पहचानोगे? अभी शीशा देखोगे तो अपने आप को ऐसे तो नहीं पहचान लोगे, अंदर से पहचानना है ना अपने आप को, फिजिकली थोड़ी, इंटरनली। 3D में तो हम पहचानते अपने आप को, इंटरनली आप कौन है आपको खुद को नहीं पता ना ये बात। तो उसके लिए मेडिटेट कीजिए, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आपको करना क्या है, आप क्या करने आए हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। होप मत खोइए, यहाँ पे होप है। देखिए द स्टार की एनर्जी है, मैं देख रही हूँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, डेफिनेटली वो सिर्फ आपके थॉट पैटर्न्स और आपकी ब्लॉकेजेस की वजह से। आप अपनी कीमत नहीं पहचान रहे, अपनी केयर नहीं करते हो, और सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ लव की बहुत कमी है, नेगेटिविटी बहुत है आपके अराउंड। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड भी आए हैं, ये ग्राउंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो पेड़ पौधों के साथ थोड़ा समय निकाल सकते हैं तो निकालिए, खासकर किसी जो बहुत पुराना कोई पेड़ हो उसको स्पर्श कीजिए, उसको टच कीजिए, उसकी फीलिंग लीजिए, वो देखिए आपकी नेगेटिविटी कैसे रिलीज करता है, ठीक है। मनी आपके पास आना चाहती है, लेकिन आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप खुद नेगेटिव हो, आप होपफुल नहीं हो। तो इस महीने आपको होपफुल रहना है, ठीक है। देखो मुझे नेगेटिव भी बताना पड़ता है ना, क्योंकि आप कहोगे पॉजिटिव पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव तो बताया नहीं। आपके अंदर जो चल रहा है वो भी मुझे शेयर करना पड़ेगा, तभी तो आप वर्क कर पाओगे। अगर मैं ये बोल दूंगी कि हाँ होपफुल रहो, इस महीने रहना है, आप रहोगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, ये आएगा वो आएगा, लेकिन वे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस चीज़ में आ रही है, वो उस जड़ को भी तो पकड़ना है ना। तो यहाँ आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, और कुछ लिमिटेशंस हैं उससे आज़ाद हो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कुछ लोगों, कुछ कपल है यहाँ पे, पैसों को लेकर के आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा समझदारी लाने की ज़रूरत है। पैसों को लेकर के अपना रिश्ता ख़राब मत करो, इन केस अगर ख़राब हो रहा है पैसों को लेकर के, या फिर कोई एक पर्सन की हेल्थ इशू चल रहा है आप में, कपल में, क्योंकि यहाँ पे मुझे कपल की ऊर्जा मिल रही है। तो अपने पर्सन को अकेला मत छोड़ो भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग, समझो चीज़ों को। आप किसी अपने सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो सकते हो, ठीक है। ये वक्त है, ये भी निकल जाएगा। फाइनेंसिस को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपकी नेगेटिविटी की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, लेकिन ये आ रहे हैं। लेकिन आपको होपफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, विशेज़ आपकी सभी फुलफिल होंगी, आप पॉजिटिव हो जाए, ये एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी। ये ऊर्जा निकल रही है आपकी अभी की एनर्जी की वजह से, समझ रहे हो आप, लेकिन ये चेंज हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि एक जर्नल रीडिंग है, सब पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, अगर होगी तो आप इसे चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन क्या है, ये एक एनर्जी रीडिंग है, दिस इज़ नॉट ए प्रिडिक्शन एग्जैक्टली, ठीक है। ये एक, इस पे ठप्पा नहीं है कि ऐसा ही है,
अगर कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्लेम कीजिए, नेगेटिव है तो चेंज कीजिए। गाइडेंस आपको दी जाती है, आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, इस एनर्जी को क्रॉस कर दोगे, नेगेटिव को चेंज कर लोगे, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है। अभी इस चीज़ को देखना कि अरे मुझे कोई फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज हो सकता है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकता है, मुझे या मेरे पार्टनर को हो सकता है, अरे मैं तो लो में चली जाऊँ या चला जाऊँ, उससे कुछ नहीं होगा। अपने ब्लॉकेज को हटाओ, ब्लॉकेज को हटाओगे वो ऊर्जा ही नहीं आएगी, है ना। होपफुल रहना है, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे रिसेप्टिव मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है। कुछ आप पास्ट की ऊर्जा में स्टक हो माय डियर एक्वेरियस, ठीक है। पास्ट की किसी ने कुछ कह दिया आपको, कुछ हर्ट करा, कुछ आप चाहते थे, डिज़र्व नहीं कर, मतलब डिज़र्विंग शायद वो चीज़ नहीं थी आपके लिए, ठीक है। आप कुछ अच्छा बेस्ट आप कर सकते हो। खासकर ये कुछ लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पीछे 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, हालांकि फ्रेंडलीनेस है तो, लेकिन 2 ऑफ कप्स होता है, ये मर्जिंग दिखाता है। तो आपकी प्यार में जैसे कि ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। किस वजह से? पास्ट को लेकर के, कुछ पास्ट में था, चाहे तो इस रिलेशनशिप में था, चाहे कोई पास्ट का रिलेशनशिप था, उसको लेकर के आप उसी में ही स्टक हो कि वहाँ ऐसा हुआ था, या वो मुझे ऐसा नहीं मिला था, या तब वैसा हुआ था। अभी की ऊर्जा को आप रिसीव करो, आपको बोला जा रहा है रिसेप्टिव रहो, ओपन रहो, लविंग रहो, ठीक है। अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अगर पास्ट में रहोगे ना, ये ऊर्जा, ये 5 की ऊर्जा है। 5 की ऊर्जा कभी भी परमानेंट नहीं होती, कुछ वक्त की होती है, ठीक है। और ये आपकी खुद की एनर्जी, आप खुद चेंज कर सकते हो इस ऊर्जा को। आपको बोला जा रहा है यहाँ स्टक मत रहो, पीछे देखो मुड़ के। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। आपका पर्सन आपके पास है या आ रहा है, रिसीविंग मोड में रहो। कुछ लोगों का तो पर्सन आ नहीं पा रहा, आप वेट कर रहे हो, तो आप कह रहे हो आ नहीं रहा, क्योंकि आप पास्ट में स्टक हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं हम तो उस ऊर्जा से निकल आए हैं, भैया अंदर स्टक हो, आप अंदर से निकालो इमोशंस को। अभी भी वो इफेक्ट करता है आपको इमोशन, या तो आप उनके बारे में सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हो, या उनकी रीडिंग्स देख रहे हो, उनकी राशि की रीडिंग देख रहे हो, या फिर उनके बारे में सोच रहे हो कि उसने ऐसा करा था, वैसा करा था, नेगेटिव भी सोच रहे हो ना, तो भी आप स्टक हो उसमें। अच्छे से बाहर निकलो, अपने आप को फ्री करो, जिससे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। आज वो आपके सामने आ जाए, आपको कुछ कह दे, आपको फ़र्क पड़ेगा ना, तो तब तक का मतलब आप स्टक हो उस एनर्जी में, उससे बाहर निकलो। और जो आप रिलेशनशिप में हो अपने, क्यों अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो? क्योंकि ये रिलेशनशिप में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे, आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपना बेस्ट दो। अगर सामने वाला पर्सन अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, अपना बेस्ट दो, सामने वाला भी ठीक हो जाएगा। रिसीविंग मोड में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो सामने से आपको पॉजिटिव, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ही नेगेटिव रहोगे तो सामने से भी आपको आउटकम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। कुछ लेट गो करिए, मतलब कुछ है आपकी लाइफ में, अब आपको वो ज़्यादा पता, माय डियर एक्वेरियस, ठीक है। चलिए, गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू एक्वेरियस। देखो आप ही का कार्ड है यहाँ पे एक्वेरियस। प्यार दो और प्यार लो, गिविंग रहो, रिसीविंग भी रहो, ठीक है। इक्वल बैलेंस बना करके चलो, कहीं एक तरफ ज़्यादा मत करो कि आप दे ही दे रहे हो, ले ही रहे नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप ले नहीं पा रहे हो, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी ले नहीं रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसी एनर्जी में स्टक हो। पास्ट की हीलिंग होनी जहाँ पे बहुत ज़रूरी है। स्टार्स आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप अपने खुद ब्लॉकेज बना के चल रहे हो, ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज को यहाँ पे पॉजिटिव करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ गिरा है कार्ड मेरे पास, ओके, देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। You are experiencing enormous change right now which brings great blessings. तो my dear, ये जो भी changes आ रहे हैं ना, देखो ये जो भी कुछ changes आ रहे हैं, अगर फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं स्टक हो, फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये ना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि एक दूसरे को समझो। सुख में तो साथ हो, दुख में भी कितना एक दूसरे के साथ हो वो दिखाओ। मर्जिंग है यहाँ पे। अगर आप देखो इस प्यारे से कार्ड को, ये येलो कलर है, ये पिंक कलर है, दोनों मर्ज हो रहे हैं। ऑरेंज कलर, सैक्रल चक्रा किसी का ओपन हो सकता है यहाँ पे।
सेक्सुअलिटी यहाँ पे ओपन हो रही है, इंटीमेसी यहाँ पे ओपन हो रही है, मतलब इंटीमेसी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मर्जिंग है यहाँ पे। और ये एडिशनल कार्ड मैंने निकाला है, चाहते हो आप चीज़ें ठीक हो लेकिन ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक्चुअली आपको ना अलाइनमेंट में ला जा रहा है, डिस्टाइंड हो आप लोग, स्टार कार्ड है यहाँ पे, आप ही का कार्ड है ये, डेस्टिनी का भी कार्ड माना जाता है, स्टार्स आपके साथ हैं, आपकी किस्मत आपके साथ है, अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, डिस्टाइंड हो, काम होकर ही रहेगा। आपको सीधा तो करना है, आई मीन सीधा करना है इन द सेंस आपको अलाइनमेंट में लेकर आना है, ठीक है। आपकी ऊर्जा को अलाइनमेंट में लेकर आना है, आपको बैलेंस में लेकर आना है, आपकी ऊर्जा को, आपके आसपास फिजिकल वर्ल्ड को, आपकी जो फिजिकल रियलिटी है, इंटरनल जो है, सब अलाइनमेंट में आना चाहिए। उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वाह, बहुत सुकून, बहुत कलरफुल है ये। और अगर आप देखो सभी कलर्स हैं यहाँ पे, सभी 7 चक्रास बैलेंस होना, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली भी और फिजिकली भी, आउटर वर्ल्ड आपका जो मतलब आउटर बोलूँ अगर मैं, तो फिजिकली भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी और इंटरनली भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है माय डियर। एक्वेरियस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्वेरियस के लिए? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कोई न्यू लव आ सकता है, ओके। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा मैसेज, वाओ, विक्ट्री, विक्ट्री, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए ये पता है क्या ऊर्जा है, ये सेल्फ लव की ऊर्जा है। ये हमेशा मुझे, हालांकि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, लेकिन जैसे कि उसने अपना दिल थाम के रखा है और अब वो अपने हार्ट को फॉलो कर रही है। खासकर यहाँ पे सेल्फ लव बहुत दिख रहा है, अपना अपना ध्यान रखना, अपनी केयर करना और अपने दिल को बहुत केयरफुली किसी को देना। ये नहीं कोई वो मजाक नहीं है कि किसी को भी दे दो, बहुत केयरफुली देना। तो ये सेल्फ लव की ऊर्जा है। जैसे ही आप सेल्फ लव में आते हो, यहाँ एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, मैंने आपको बोला ना, जैसे ही आप सेल्फ लव में आते हो, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ठीक है, वैसे ही आपकी लाइफ में वो विक्ट्री आ रही है, बैलेंस आ रहा है। जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलेगा, चाहे वो अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया, मनी से रिलेटेड है, 11 की एनर्जी है, समझ रहे हो आप, तो आपको वो सब मिलेगा। यहाँ होप नहीं खोनी है, क्योंकि ब्लॉकेज ना आपने खुद क्रिएट कर रखी है। अपने आप को पहचानो, अभी तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाए हो, यहाँ आपको ये बोला जा रहा है। इसलिए आपके लिए जो मेन मैसेज आया है वो है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ठीक है। तो चलिए, 3rd चक्रा, आर्च एंजल चैमुअल, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है। 3rd चक्रा हमारा होता है मनी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। आप ये सन को डिनोट करता है, ठीक है। इस महीने मैं आपको बोलूँगी एक्वेरियस, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ करके अगर सूर्य देवता को जल दे पाएँ, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपके रास्ते खुलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी, नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे, आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी। हाई मतलब ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, इन्हें आप रिलीज़ कर दोगे, बिलीव मी, मतलब ये आप पे हैवी नहीं होने वाली हैं, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे, समझो, क्योंकि जब तक आप लोअर एनर्जीज़ में रहोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे 3rd चक्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। येलो कलर का यूज़ कीजिए, येलो कलर के फ्रूट्स को इन्वॉल्व कीजिए, कलर को यूज़ कीजिए अपने लाइफ रूटीन में इस महीने, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, आपको यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग का ही कार्ड आपका मेन आया है, मेन मैसेज ही यही है। तो आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, अपने आप को हील कीजिए, अपने चक्रास को। यहाँ मैं ना पर्टिकुलरली आपके लिए कोई एक चक्रा नहीं बोलूँगी, ठीक है। यहाँ आपकी ऑल 7 चक्रास, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, गॉडेस का मैसेज है आपके लिए। ऑल 7 चक्रास की आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप गूगल पे देखिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। 20 मिनट्स की, 15 मिनट्स की भी होती है ऑल चक्रा की। और जो मैंने आपको बीज मंत्रास बताए थे, आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, ठीक है।
बीज मंत्रास मिल जाएंगे। अगर आप हर एक मंत्रा को 21 टाइम्स भी चैंट करते हो ना, तो आप अपने जो चक्रास हैं उन्हें बैलेंस कर लोगे। डेली कीजिए, ठीक है। एक बार बैठ जाइए मेडिटेटिव मोड में, और जैसे पहले लम, ठीक है, लम से नीचे से शुरुआत करते हैं, जो हमारा रूट चक्र है, लम, इसको 21 टाइम्स बोलिए। फिर वम, वो हमारा सैक्रल चक्र है। फिर रम, रम हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है। फिर यम, यम हमारा हार्ट चक्र है। फिर हम जो है हमारा थ्रोट चक्र होता है। देन ओम, ओम हमारा थर्ड आई चक्र है। और जो हमारा क्राउन चक्र होता है वो साइलेंस होता है, उसमें कुछ भी नहीं बोलना होता आपको, साइलेंटली आपको बस चीज़ें ऑब्जर्व करनी है या साइलेंट मोड पे रहना है, ठीक है। तो ये ऑल चक्रास, ऑल 7 चक्रास जो मेडिटेशन है आपके लिए इस महीने रहेगी, ठीक है। उसे बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपकी हीलिंग भी होगी, चक्रास भी बैलेंस हो गया, आपकी लाइफ में सब अलाइनमेंट में आएगा, ठीक है। और थिंकिंग विमेन, वाओ, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। देखिए, चाहे तो आप बुक्स की कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ आप स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर सकते हो, रिलीजियस बुक्स रीड कर सकते हो। बुक्स से जैसे आपको नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रही है, मेडिटेशन से भी आपको विजडम मिल रही है, यहाँ पे आप वाइज हो रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब पर्टिकुलरली ये कुछ लोग एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं या फिर कुछ कोर्स करना चाहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जैसे आपको ना, जैसे को वो कहते हैं ना डिग्री मिल रही है। डिग्री कब मिलती है? जब आप वो एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। ये देख रहे हो, जैसे डिग्री की ऊर्जा आ रही है। तो आप कुछ ना कुछ है जो अचीव कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है इस महीने, या आपके लिए ब्लेसिंग्स में आया है। तो अगर हो सके, अगर आप बुक लवर हैं, ठीक है, तो बुक्स ऐड कीजिए कुछ अच्छी अच्छी अपनी लाइफ में। वो आपको बहुत नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कौन सा हाउस, प्लैनेट या जॉडिक साइन इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, माय डियर एक्वेरियस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है 3 कार्ड आ गए हैं। 6th हाउस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए इस महीने, हेल्थ पे फोकस करिए, योगा कीजिए, आपके लिए बहुत रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना, और या फिर ग्राउंडिंग करना, पेड़ पौधों के पास समय स्पेंड करना। और अगर कुछ इश्यूज़ हैं हेल्थ को लेकर के आपके, तो उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी करना है, आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, हेल्थ को। और 10th हाउस आपका, वाह, 10th हाउस ये आपका है, अगर बात करें आपका करियर, ठीक है, अचीवमेंट्स, करियर आपका अच्छा रहने वाला है इस महीने, कुछ अचीव कर सकते हैं आप अपने, ठीक है। आपका प्रोफेशनल एरिया, आपको कुछ अचीवमेंट्स हासिल हो सकती है, कुछ आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, उसमें आप कुछ करके दिखाओगे। और एरीज, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज हाई रहेगी, डिसीजंस आप बहुत आराम से लेने वाले हो इस महीने, एनर्जीज हाई रहने वाली हैं, तभी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बस हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, ओवर वर्क मत करना, जहाँ लगे स्टॉप कर देना, ठीक है। ओवर वर्क नहीं करना, अपने आपको थकाना नहीं है, अपने लिए समय थोड़ा निकालो, ठीक है। तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग मई मंथ की। आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।